नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू की क्लास में आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कब तक मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिसंबर 2023 तक, बी दिसंबर 2024 तक, सी अप्रैल 2024 तक, डी 26 जनवरी 2024 तक। तो यह निर्णय जो है सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक लिया गया है। इस प्रकार से एक का सही आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी नई दिल्ली। तो यह जो उद्घाटन किया गया है यह हैदराबाद में किया गया है। 2 का ए सही हो जाएगा। 3, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। 8 अप्रैल 2015। तो 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु, किशोर और तरुण 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, है 4 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर पूरे भारत में लागू किया गया। तो वस्तु एवं सेवा कर पूरे भारत में पहले 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का प्रावधान था, लेकिन यह अंतिम रूप से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी में क्षतिपूर्ति का आधार वर्ष है 2015-16, 2016-17, 2011-12, 2013-14। तो जीएसटी में क्षतिपूर्ति का आधार वर्ष 2015-16 है। 5 ए सही हो जाएगा। 6, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में 191 देशों में भारत की रैंकिंग है। तो 191 देशों में 2021-22 में भारत की रैंकिंग 132वीं है। मानव विकास सूचकांक मुख्य रूप से शिक्षा या साक्षरता, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय या 3 चरों को लेकर बनाया गया एक सूचकांक है, जो भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एवं महबूबुल हक द्वारा बनाया गया था और प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जलवायु परिवर्तन सूचकांक पहली बार जारी किया गया किस वर्ष। 2004 में, 2005 में, 2014 में, 2008 में। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है पहली बार 2005 में जारी किया गया था। 7 बी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को प्रतिवर्ष, 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष। तो केंद्रीय बजट जो है 1 फरवरी को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। 8 का डी सही हो जाएगा। 9
फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट 20वीं सदी के नए दशक का पहला बजट है, 19वीं सदी के नए दशक का दूसरा बजट है, 20वीं सदी के नए दशक का तीसरा बजट है और 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा बजट है। तो 2023 का आम बजट जो है वह 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा बजट है। 9 का सही हो जाएगा डी आंसर। 10 वर्तमान में प्रस्तुत आम बजट 2023-24 अमृतकाल का पहला बजट है जो विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है। 5 प्राथमिकताओं के साथ, 7 प्राथमिकताओं के साथ, 10 या 11 तो 7 प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ता है, जिन प्राथमिकताओं को सप्तऋषि कहा गया है। क्या 7 प्राथमिकताएं हैं? पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। दूसरी प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तीसरी बुनियादी ढांचा और निवेश। चौथी प्राथमिकता है निहित क्षमताओं का विस्तार। 5वीं प्राथमिकता में शामिल है हरित विकास और 6ठी प्राथमिकता में युवा शक्ति और 7वीं प्राथमिकता वित्तीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो 7 प्राथमिकताओं में कौन कौन सी प्राथमिकता है एक बार पुनः जान लेते हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मोदी-गिलानी मिलनर प्रमेय संबंधित है। ए वस्तु बाजार से, बी मुद्रा बाजार से, सी पूंजी बाजार से, डी विदेशी मुद्रा बाजार से। तो मोदी-गिलानी या मिलनर प्रमेय जो है वह पूंजी बाजार से संबंधित है। 11 सी सही है। 12 नंबर, फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण है। क्या है फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण? कीमत, औसत लागत और कीमत। तो फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण कीमत और औसत लागत है। ए था बी दोनों सही। 12 का ए था बी दोनों सही। 13 ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है। तो ब्याज तरलता से विदा होने का या तरलता के त्याग का पुरस्कार है। यह प्रोफेसर कीन्स का कथन है। तो 13 का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, कथन, एक तरफ कथन दिए गए हैं, एक तरफ अर्थशास्त्री का नाम दिया गया है। कथन में ब्याज से संबंधित सिद्धांतों के बारे में दिया गया है और पूछा गया है कि किस सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो पहला कथन क्या है? ब्याज उपभोग या त्याग का पुरस्कार है। तो ब्याज उपभोग एवं त्याग का पुरस्कार है या मिल द्वारा कहा गया था। तो ए का सही हो जाएगा। ए का मिलान होगा बी से, बी ए का मिलान होगा 2 से, बी से नहीं 2 से। अब बी में क्या कहा है? ब्याज प्रतिरक्षा का पुरस्कार है। तो ब्याज प्रतिरक्षा का पुरस्कार है, मार्शल का कथन है। बी का मिलान होगा 1 से। ब्याज समय अधिमान का पुरस्कार है, यह किसने कहा? यह फिशर ने कहा था। ब्याज समय अधिमान का पुरस्कार है। सी का मिलान होगा 4 से। और ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, सबको पता है कीन्स ने कहा था। तो डी का मिलान होगा 3 से। तो इस प्रकार से ए का मिलान होगा 2 से, बी का 1 से, 2, 1 और सी का होगा 4 से और डी का 3 से। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन में है। तो 14 का सही हो जाएगा सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन, ब्याज की बाजार दर में डैश बॉन्ड्स की कीमतों में डैश करेगी। तो ब्याज की बाजार दर और बॉन्ड की कीमतों में ये कमी और वृद्धि करेगी। 15 डी सही हो जाएगा। 16 निम्न में अति गुणक की संकल्पना का सही वर्णन कौन करता है? रोजगार गुणक, निवेश गुणक, गुणक व त्वरक के बीच अंतःक्रिया, मौद्रिक गुणक। तो अति गुणक की संकल्पना का सही वर्णन जो है गुणक व त्वरक की अंतःक्रिया द्वारा किया जाता है। 16 सी सही हो जाएगा। 17
त्वरक गुणांक व्यक्त किया जा सकता है इस रूप में। तो त्वरक गुणांक जो है डेल्टा आई अपान डेल्टा सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो डेल्टा आई अपान डेल्टा सी किस ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है, डेल्टा आई अपान डेल्टा सी। त्वरक सिद्धांत के अवधारणा की अगर बात की जाए तो 1917 में सबसे पहले जे.एम. क्लार्क ने त्वरक सिद्धांत का प्रयोग किया था। इसके बाद में हिग्स, सैमुअल्सन, गुडविल ने व्यापार चक्र में त्वरक सिद्धांत का प्रयोग किया था। त्वरक सिद्धांत मुख्य रूप से उपभोग में परिवर्तन से निवेश में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है। उपभोग में परिवर्तन से निवेश में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है, मतलब डेल्टा आई अपान डेल्टा सी की बात त्वरक में की जाती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया? तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन आर.एफ. काहन द्वारा किया गया था। आर.एफ. काहन सी ऑप्शन में है, तो सी हो जाएगा। और इसके अलावा एक निवेश गुणक होता है, निवेश गुणक का प्रतिपादन कीन्स द्वारा किया गया था। तो के बराबर क्या होता है? गुणक बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, या कह सकते हैं के बराबर 1/1 माइनस MPS, या कह सकते हैं के बराबर 1/1 माइनस MPC। ये गुणक के सूत्र हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया था? आर.एफ. काहन द्वारा रोजगार गुणक का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान है? तो त्वरक की अवधारणा में आर.एफ. जे.आर. हिक्स का योगदान है। त्वरक की अवधारणा में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जे.आर. हिक्स का योगदान है, क्योंकि हिक्स, सैमुअल्सन और गुडविल ने बाद में व्यापार चक्रों में त्वरक का प्रयोग किया था, और इन्हीं व्यापार के चक्रों में त्वरक के प्रयोग में इन अर्थशास्त्रियों कौन कौन? हिक्स, सैमुअल्सन, गुडविल का योगदान है। अगला 20 नंबर, त्वरक सिद्धांत नाम अर्थशास्त्र में पहली बार जे.एम. क्लार्क ने दिया था। किस वर्ष दिया था? 1915, 16, 18, 17। तो 17 में दिया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, रोजगार गुणक का प्रतिपादन आर.एफ. काहन द्वारा किया गया था। तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन आर.एफ. काहन द्वारा 1931 में किया गया था। अगला 22 नंबर, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो यह चित्र मांग वक्र YH के समांतर है। तो जब मांग वक्र YH के समांतर होती तो पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र कहलाती है। तो 22 सी सही हो जाएगा। 23 MPC 0.8 है, तो गुणक का मान पूछा गया है। तो MPC 0.8 है, तो गुणक 1/1 माइनस MPC हो जाएगा। तो 1/1 माइनस 0.8 हो जाएगा, तो 1/0.2 हो जाएगा। तो 5 आ जाएगा इसका आंसर काटने पर। तो इस प्रकार से 5 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया? तो डाल्टन, मसग्रेव, पीगू, रिकार्डो। तो डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया था। 24 का ए से हो जाएगा। 25 एक संतुलित बजट का गुणांक मान्यताओं के अंतर्गत है। तो संतुलित बजट में क्या होता है? संतुलित बजट में आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 25 का सी सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 15 MCQ क्वेश्चनों को सॉल्व किया।